प्रिय दर्शकों, प्यारे साथियों, जय श्री राम, जय जय हनुमान। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता, विभिन्न प्रकार की ज्योतिषीय जानकारियां लेकर के आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं। और आज का हमारा एक विशेष वीडियो है, वो है अमला योग और दशम भाव का फलादेश। दशम भाव में कौन कौन से ग्रह विराजमान रहते हैं और कौन से ग्रह विराजमान होने से जातक की कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे दसवां भाव जो है वो जो चारों केंद्रीय भाव हैं, इन चारों केंद्रीय भावों में सबसे उत्तम भाव, सबसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये जो चारों भाव, इनमें से सबसे शक्तिशाली यदि कोई योग है तो वो दसवें भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठ करके बनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से योगों से, कौन कौन से राजयोगों से दसम भाव जो है बड़ा ही प्रबल बन जाता है, प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही ज्योतिषीय जानकारियाँ या अन्य कोई भी वीडियो देखने के लिए जो कि हमारे से संबंधित होता है, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें या जय श्री राम या जय जय हनुमान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भगवान विष्णु का 12 अक्षरी मंत्र है, वो भी लिख सकते हैं। हम चर्चा करेंगे यदि लग्न भाव में, लग्न भाव से हम इस दसम स्थान तक आते हैं। ये हमारा लग्न जो पहला भाव है, ये लग्न भाव है। यहाँ से हम गिनती करते हुए सीधे यहाँ 10वें भाव में आते हैं। तो जो है 10वें भाव में लग्न से, 10वें भाव में चाहे तो चंद्रमा से 10वें भाव में, यानी यदि लग्न में चंद्रदेव बैठे हों तो भी, यानी वो शुभ ग्रह है, तो इस समय अमला नामक योग बनता है। ये अमला योग बनता है, बहुत ही सुंदर योग। और इस योग में जातक बड़ा ही शक्तिशाली, बड़ा ही धनवान, ऐश्वर्यशाली और हर प्रकार के लग्जरी आइटम का रखने वाला बनता है। और यहाँ पे यदि दसम भाव में जो शुभ ग्रह हों, सबसे पहला हमारा सूर्य देव हो, और सूर्यदेव बैठे हों, साथ में यदि बुध देव भी आ जाएं या गुरुदेव भी साथ में हो, तो इस युति को हम बोलेंगे बहुत ही अच्छा योग, वैष्णव योग। क्योंकि इस युति में जातक गुरु की श्रेणी में आ जाता है और बुधादित्य योग के कारण मातेश्वरी महालक्ष्मी जी की कृपा ऐसे जातक पे हमेशा बनी रहती है। सूर्य यदि दसम भाव में हो तो उस व्यक्ति का प्रकाश सूर्य के समान चारों ओर फैल जाता है। कीर्ति, मान, सम्मान, यश आदि फैल जाते हैं और अच्छे कर्म करने वाला, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है। सूर्य देव के कारण मेहनत में, परिश्रम में अत्यधिकता होने के कारण बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करता है। क्योंकि सूर्यदेव स्वयं राजा के समान राजा है और राजा के समान ही उस व्यक्ति को बना देते हैं, उच्च पद दिला देते हैं, प्रसिद्धि, संपत्ति, हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और ऐसा व्यक्ति स्वयं भी अपने आप से
सब कुछ सीखता है, अपने कर्मों से आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर अपना योगदान देने वाला बनता है। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पुत्र पौत्र सभी प्राप्त करके आनंदमय जीवन उसका व्यतीत होता है। ऐसा सूर्यदेव के फलादेश के कारण कहा गया है, जो कि बड़ा ही उत्तम है। साथ में बुद्धदेव हों या गुरुदेव हों तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। दसम भाव में यदि चंद्रमा हो, और चंद्रमा भी देखिए, हमें चंद्रमा को दो प्रकार से देखना चाहिए। एक तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, एक शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा वैसे तो दोनों ही पक्षों में ठीक रहते हैं, लेकिन फिर भी जो विशेष प्रभाव वाली बातें हैं उनमें कुछ कमी आ जाती है। चंद्रमा मन का, माता का कारक है, बड़ा ही शांत स्वभाव। ऐसे व्यक्ति बड़े धार्मिक, सभी को सहयोग करने वाले। और यदि चंद्रमा बलवान होकर के बैठे हैं दसम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर सभी से सामंजस्य बना करके चलते हैं, और ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ रहता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता का स्नेह अधिक मिलता है। चंद्रमा जल तत्व भी है, इसलिए जल जनित कार्यों में अधिक सफलता मिलेगी, या उनके कर्मस्थल के पास में जो है कोई न कोई जल स्रोत अवश्य आपको द्रष्टव्य होगा। विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। और शुभ ग्रहों से यदि देखा जाए चंद्रदेव को, इस दसम भाव को, तो ऐसा व्यक्ति अपार सफलता प्राप्त करता है। यदि दसम भाव में मंगल देव बैठे हों, तो मंगल देव वैसे हमारे ग्रहों के सेनापति हैं, और सेनापति आप जानते हैं कि किस प्रकार से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। अपने वंश में वो बड़े होते हैं, अर्थात युवराज हो सकते हैं। कोई भी प्रकार की रुकावट उनके कार्यों में नहीं आएगी, मान सम्मान भी काफ़ी बढ़ेगा। और ऐसे जातक के पिता का सम्मान भी उस जातक के कारण बढ़ता है। तथा ऐसा जातक रक्षा विभाग में, पुलिस में, फौज में, मिलिट्री में, या हमारे जो भी रक्षा संबंधी विभाग है उनमें से किसी कार्य में उच्च पदस्थ होता है, तथा ईमानदारी से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। भूमि, भवन, विलासिता के सारे सामान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त रहते हैं। दसम भाव में यदि बुध देव हों, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही उच्च पद और विवेकशील, तर्कशील और बहुत ही अच्छा वक्ता, और उसके कार्यों की प्रशंसा करने वाले सभी लोग, उसकी बातें सुनने वाले सभी लोग होते हैं। और विद्वानों से ऐसा व्यक्ति प्रशंसित होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान तो होता ही होता है, साथ ही इनको अपने पैतृक संपत्ति भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तथा ऐसे व्यक्ति ज्योतिष हो सकते हैं। ज्योतिष में या विशेष जो है विषय हैं उनमें, चाहे वो वास्तु का हो, ये हमारे सूचना प्रौद्योगिकी हो, यानी इन सभी के अंदर वो, या शिक्षक का हो, प्राध्यापक का हो, ऐसे योग इनकी कुंडली में बनते हैं। और बृहस्पति देव यदि इसी दसम भाव में बैठे हों तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। मैंने पूर्व वीडियो में एक योगों का वीडियो बनाया था, जिनमें राजयोग, रोचक, भद्र, हंस और शश नामक राजयोग का वीडियो बनाया था। पुनः आपको मैं याद दिला दूंगा उस वीडियो के बारे में, लेकिन अभी समय थोड़ा सा कम है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से बृहस्पति देव बैठते हैं यदि दसम भाव में, तो उस व्यक्ति को ऐसा
नैतिक चरित्र प्रदान करते हैं कि ऐसा व्यक्ति अहिंसा प्रेमी हो जाता है और ऐसा व्यक्ति शिक्षक के पद पर, उच्च पद पर पदासीन होता है तथा गुरुदेव के जो लक्षण होते हैं, गुरु के जो लक्षण होते हैं, वो सारे गुण उसमें विद्यमान रहते हैं तथा सरकार से या सरकारी नौकरी से वो अपने पद को सुशोभित करता है तथा अत्यंत संपत्ति वो बना लेता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति के बहुत ही कम होते हैं। यदि शुक्रदेव दशम भाव में बैठे हों तो शुक्रदेव यदि उस समय अपने उच्च स्थान में हो या स्वराशिगत हो तो ऐसे में वहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक हो सकती है। उसने अपने ऑफिस में, कार्यस्थल पे, व्यवसाय स्थल पे और महिला साझेदार भी हो सकती है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य बड़ा ही साथ देता है और भोग विलासिता के सारे सामान ऐसे व्यक्ति के पास उपलब्ध रहते हैं। लग्जरियस उसकी लाइफ होती है। दशम में यदि शुक्रदेव नीच के हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति जो है कलंकित भी हो सकता है। कोई सा ग्रह, जैसे क्रूर ग्रह है, मंगल है, शनि है, तो ये जो ग्रह हैं ये कलंक कारक होते हैं, किसी प्रकार का कलंक भी लग सकता है। और शुक्रदेव के कारण जो विवाह में देरी भी हो सकती है। विवाह के बाद में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है और उसके व्यवसाय में, जॉब में, कैरियर में बहुत ही ज़बरदस्त सुधार विवाह के बाद आता है। और गुरुदेव यदि बैठे हों तो गुरुदेव बृहस्पति, तो संतान होने के बाद में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। शनिदेव यदि बैठे हों यानी 10वीं राशि हो, 11वीं राशि हो या उनकी मित्र राशि 7वीं में बैठे हों तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। अनुभवी और न्यायप्रिय व्यक्ति बनता है, सलाहकार बन सकता है, कृषि कार्यों में रुचि हो सकती है, विदेश यात्राओं से धनार्जन कर सकता है और अन्य प्रोफेशनल लाइफ में वो चाहे चिकित्सा में हो, दवाइयों के हो या न्याय विभाग आदि में वो कार्य करेगा। बहुत ही अच्छा योग उसके लिए बनेगा तथा नौकरी में भी उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग उनको मिलता रहेगा। परिवार में कुछ अशांति भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा शनिदेव जनित जो मंत्र उच्चार हैं उनका आप पालन करें। राहुदेव यदि दशम भाव में हो तो मेहनत कम करके, क्योंकि ये छाया ग्रह रहस्यमय ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अन्य प्रकार से धनार्जन करता है और अपने काम काज में भी रहस्य को बना करके रखता है, वो किसी के सामने प्रकट नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कामी हो सकता है, व्यसनी हो सकता है। और यदि केतुदेव दशम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी नौकरी यदि हो तो वो बदल जाती है। बार बार नौकरी बदलना, बार बार व्यवसाय स्थान बदलना या अपने घर तक को भी वो बदल देते हैं, दूसरे स्थान पर रहने लग जाते हैं।